वेलकम टू अवर चैनल सोच टू सॉल्यूशन, जहां हम आपको लेके जाएंगे सोच से सॉल्यूशन तक। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज ट्रिक। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज़ परसेंटेज। सबसे पहले एक बेसिक सी बात क्लियर कर लेते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 50%, यानी कि इसका मतलब हो गया 50 पर 100, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1/2। वैसे ये 25%, यानी कि 25 पर 100, यानी कि 1/4। वैसे ही 10%, 10/100, यानी कि 10 पर 100, 1/10। अगर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली तो आगे आने वाली जितने भी ट्रिक्स हैं वो आप इजीली समझ जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम कन्वर्जन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर किसी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस नंबर के अपॉन में कर देते हैं 100। ये परसेंटेज का साइन रिमूव हो जाता है और अपॉन में 100 आ जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 1/2। अब है 125%। 125 अपॉन कितना 100, यानी कि 125 और 25 4 ज़ा 100, यानी कि 5/4। फिर है हमारे पास 200%। परसेंटेज का साइन हटेगा और अपॉन में 100 आ जाएगा, यानी कि 2/1, या फिर अगर हम होल नंबर में लिखेंगे 2। अब जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 100 से डिवाइड कर दिया, लेकिन उसका ऑपोजिट क्राइटेरिया है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पर 100 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 25%। वैसे ही 2/5 को भी हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 100, ये हो जाएगा 40%। ऐसे ही 1/10 को ये हो जाएगा 10%। बस हमें ये याद रखना है, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रिक 1 है x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। जैसे कि आपको निकालना है 20% ऑफ 50, तो इसे हम लिख सकते हैं 50% ऑफ 20। इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 50% ऑफ 20। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा, लेकिन अगर आप छोटे नंबर को परसेंटेज मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि 50% किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, और अगर हम 20 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 10। सेकेंड है हमारे पास 22% ऑफ 50। अब हमें भी क्या करना है, इस 50 को परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। 50% यानी कि 1/2, और 22 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। सेकेंड ट्रिक है हमारे पास 1% मेथड। वैसे तो कई बार कोई हमें क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हमें किसी होल नंबर का परसेंटेज निकालना होता है, तो कई बार कैलकुलेशन इजी भी होती है, लेकिन कई बार कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो उसके लिए हम इस 1% मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस होल नंबर का हमें परसेंट निकालना है उसका हम पहले 1% निकाल लेंगे, यानी कि 1% ऑफ 450, तो ये हो जाएगा 4.5। तो
जब इसका 1% इतना है तो 20% कितना होगा, 20 इंटू 4.5 यानी कि 90। सेकेंड क्वेश्चन है 40% ऑफ 75, तो इसमें भी हम यही कर लेंगे 1% ऑफ 75, सो ये हो जाएगा 0.75। जब इसका 1% इतना है तो 40% कितना होगा, सो ये हो जाएगा 0.75 इंटू 40 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30, यानी कि 40% ऑफ 75 इज इक्वल्स टू 30 एंड 20% ऑफ 450 इज इक्वल्स टू 90। थर्ड ट्रिक है फ्रैक्शन मेथड। मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था 50% मतलब होता है 1/2। सो जितनी भी इम्पोर्टेंट परसेंटेज है आप उनकी फ्रैक्शन निकाल लीजिए, जैसे कि 50%, 25, 75, 12.5, ये बहुत इम्पोर्टेंट परसेंटेज है और उनकी फ्रैक्शन है जो कि बहुत काम आती है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया 25% ऑफ 200, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप करते हैं 25/100 इंटू 200, बट आपको तो मालूम है ना आप 25 को 1/4 लिख सकते हो, सो 1/4 इंटू 200 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 50। वैसे ही है 12.5% ऑफ 640, इसका जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो होती है 1/8, यानी कि 1/8 इंटू 640, इसका आंसर आ जाएगा 80।